इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाकर शुरू होती है। यहाँ पर एक ऐसा रूम था जहाँ पर कुछ ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि उस रूम में सीरियस किस्म के मरीजों को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह खुद को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। इसी वजह से इन्हें इस रूम में रखा जाता है। इस बोर्ड के पास में एक छोटा सा रूम भी था जहाँ स्टाफ के लोग काम से फ्री होकर आराम करने के लिए बैठ जाते थे। इसके बाद हम डॉक्टर डेनियल को देखते हैं जो अपनी नई किताब लिखने के लिए इस हॉस्पिटल में सीरियस मरीजों का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे जो किसी सदमे की वजह से पागल हो गए हैं। अब हॉस्पिटल का डॉक्टर डेनियल को वेलकम करता है क्योंकि उसने भी डेनियल की किताब पढ़ रखी थी जो उसे काफी ज्यादा अच्छी लगी। डॉक्टर यहाँ पर डेनियल को बताता है कि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो बाकी मरीजों से काफी ज्यादा अलग है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक है, पर मैंने अपने 2 गार्ड को उनकी निगरानी पर लगाया हुआ है। इसके बाद डेनियल गार्ड से कहता है कि बारी बारी करके उन मरीजों को लाना शुरू करो। सबसे पहले वहाँ पर एक लड़की को लाया जाता है जिसने अपनी ही माँ को बचपन में मार दिया था, इसलिए उसे पागल कहकर इस हॉस्पिटल में डाल दिया गया। जैसे ही यह लड़की डेनियल के सामने आती है वैसे ही डेनियल सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है और लड़की से पूछता है कि तुम वह टाइम बताओ जब तुमने अपनी माँ का खून किया था। इस पर यह लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी और कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। यह सुनकर डेनियल लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देता है और इसके डर को देखकर डेनियल समझ जाता है कि वह झूठ कह रही है। इसके बाद डेनियल फिर से उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद यह लड़की सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहती है कि सारे मुझे पागल कहते हैं लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और मैं अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उस समय पर मेरी मॉम को एक डीमन यानी कि एक शैतान नजर आने लगा था जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा घबराई रहती थी। और तभी मेरे मॉम को मेरे कपड़े पर खून लगा हुआ नजर आया। उन्हें लगने लगा कि जैसे कोई घर में घुस गया हो। मेरी मॉम को मेरी छोटी बहन की फिक्र भी होने लगी, इसलिए वह चाकू उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी मेरी मॉम को नजर आता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और दीवार पर भी खरोच के निशान हैं। जब मेरी मॉम मेरी बहन के कमरे में गई तो मेरी बहन बिल्कुल सही सलामत बेड पर सोई हुई थी, लेकिन तभी अचानक से मेरी मॉम को एक खतरनाक डीमन दिखाई देने लगा जो मेरी छोटी बहन के पास में जा रहा था। मेरी मॉम मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए उस डीमन पर हमला कर दिया, लेकिन यह सब कुछ सच नहीं था क्योंकि मेरी मॉम को हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर कोई भी डीमन नहीं था। अब जब मेरी मॉम ने मुझे देखा तो वह डीमन से बचाने के लिए मेरे पीछे चाकू लेकर भागी। अब मुझे लगने लगा कि मेरी मॉम शायद पागल हो गई हो और मुझे मारने की कोशिश कर रही है, तो मैं डर के मारे बाथरूम में छुप गई। फिर भी मेरी मॉम को बाथरूम में डीमन दिखाई देने लगा, इसलिए वह डीमन को चाकू से मारने के लिए आगे बढ़ी। मुझे लगा कि मेरी मॉम मुझे मारने के लिए आ रही है, इसलिए मैंने अपने बचाव में अपनी मॉम पर हमला करके उन्हें जान से मार दिया। यह बात सुनकर डेनियल को यकीन नहीं होता और यह कहता है कि तुम झूठ कह रही हो क्योंकि तुमने ही अपनी मॉम को जान से मारने के बाद अपनी छोटी बहन को भी जान से मारने की कोशिश की ताकि तुम अकेली अपने डैड के साथ में रह सको। यह सुनकर यह लड़की काफी ज्यादा घबरा गई, इसलिए गार्ड आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद डेनियल एक बूढ़े पागल मरीज को बुलाता है। यह बूढ़ा मरीज पुलिस को जंगल में मिला था जिसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बूढ़े मरीज को प्लास्टिक सीट से बहुत ही ज्यादा डर लगा करता है। जब बूढ़े मरीज को डेनियल के सामने लाया गया तो यहाँ पर डेनियल जानबूझकर तो उसके सामने प्लास्टिक रैप वाली सैंडविच को खोलने लगता है, जो देखकर बूढ़ा मरीज काफी ज्यादा डर गया। अब डेनियल प्लास्टिक सीट से उसे कवर कर उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहता है और इस वजह से यह बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा डर गया और वह अपनी कहानी बताने के लिए राजी हो जाता है। और वह कहता है कि जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गया था तो एक लड़के ने मुझे किडनैप किया और मुझे मारकर एक प्लास्टिक सीट से कवर कर दिया, लेकिन मैं उस समय पर मरा नहीं था। वह मुझे बांधकर घसीट कर ले जा रहा था। हालांकि आसपास में काफी ज्यादा लोग थे मगर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस दिन हैलोवीन की रात थी और सबको यही लग रहा था कि ये बस क्लियर के भेष में है। लेकिन तभी उसके सामने एक ग्रुप आया क्योंकि उन लोगों को उसकी किलर वाली थीम काफी अच्छी लग रही थी। किलर उनसे कहता है कि मैं इस आदमी को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे इसमें मदद करोगे? और पूरा ग्रुप ही तैयार हो जाता है गड्ढा खोदने के लिए। जब ये सारे लोग जंगल में आते हैं तो यह लड़का एक एक करके सभी ग्रुप के मेंबर को जान से मार देता है और उस बूढ़े व्यक्ति को प्लास्टिक सीट से लपटा हुआ वहीं पर ऐसे ही छोड़कर चला गया, जिस वजह से यह बूढ़ा मरीज प्लास्टिक सीट से काफी ज्यादा डरता है।
यह सब सुनकर डेनियल कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो और यह तुम्हारी खुद की बनाई गई कहानी है, क्योंकि तुम इस कहानी के सहारे इस हॉस्पिटल में रहना चाहते हो ताकि तुम फ्री का खाना खाकर आराम से पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार सको। और हाँ, इसके लिए तुम्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें पूरी जिंदगी प्लास्टिक शीट से लपेट कर रखा जाए। यह सुनकर यह बूढ़ा मरीज चिल्लाने लगता है और यह देखकर वहाँ पर गार्ड आते हैं और इसे इंजेक्शन लगाकर शांत करते हैं। इसके बाद डेनियल अपने तीसरे मरीज को बुलाता है जो एक आइलैंड से आई थी और पिछले 10 सालों से इस हॉस्पिटल में रह रही है। उसने दरअसल अपने ही मंगेतर के दोस्त का खून कर दिया था, मगर जब उसके वकील ने ये साबित कर दिया कि उसे एक दिमागी बीमारी है तो उसे इस वजह से इस मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। पर यह लड़की कहती है कि मैं खूनी नहीं हूँ, बल्कि हम लोगों पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और अभी भी मुझे ज़ॉम्बीज़ के बुरे बुरे सपने मुझे आते हैं। तो अब यहाँ पर डेनियल उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहता है और यह लड़की कहती है कि मेरा मंगेतर एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ आसपास ज़ॉम्बीज़ रहते थे, मगर एक दिन मेरे मंगेतर को एक लड़की दिखाई दी जो ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरा मंगेतर उससे बचाकर अपने घर के अंदर ले आया, मगर उसने भी अपने घर में एक ज़ॉम्बीज़ को बांधा हुआ था, जिसके बाद मेरा मंगेतर उस ज़ॉम्बीज़ के सामने उस लड़की को फेंक देता है और इस वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। यह सुनकर डेनियल कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि उस लड़की की दोस्ती तुम्हारे मंगेतर के साथ में हो चुकी है, इसलिए तुमने खुद ही उसे जान से मार दिया और इसके बाद तुमने ये सारी ज़ॉम्बीज़ की कहानी बनाई और तुमने अपने बात को साबित करने के लिए उस लड़की का सर भी काटा था। यह सब सुनकर यह लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एक और लड़की को लेकर आया जाता है जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। यह लड़की पिछले 15 सालों से इसी हॉस्पिटल में रह रही है। यह लड़की बचपन से ही उल्टी सीधे हरकतें करती है। इसके मॉम डैड ने काफी ज्यादा इलाज भी करवाया, लेकिन यह ठीक नहीं हो सकी, जिसके बाद मजबूरन उसके मॉम और डैड ने इसे इस मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला करवा दिया। इस लड़की के ऊपर भी ये इल्जाम था कि उसने अपने दोस्त का खून कर दिया है, पर यह लड़की कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है, बल्कि वह खुद ही अपनी जान देना चाहती थी। मैंने तो बस उसे दफनाया था। यह लड़की बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तो मेरी दोस्त अचानक से गायब हो गई, जिसकी वजह से उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान होने लगे। जब मैं एक दिन अपने मॉम डैड के साथ में बाहर गई तो मेरी नजर एक गई फावड़े पर और उसे देखकर मुझे वह खरीदने का काफी ज्यादा मन किया, लेकिन उस चीज को किसी ने मुझे नहीं दिलाई। इसलिए मैंने चोरी करके और कई लोगों को पागल बनाकर पैसे इकट्ठा करके उस चीज को खरीदा। और अब हम उसके कमरे में उसके दोस्त की डेड बॉडी को देखते हैं, जो वह उसे उठाकर बाहर लाती है और वह फावड़े से गड्ढा खोदकर अपने दोस्त की डेड बॉडी को दफना देती है। यह सुनकर डेनियल उसे कहता है कि तुम झूठ कह रही हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त ने अपनी ही जान क्यों ली? इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, ये पता करना तो डॉक्टर का काम है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इस पर डेनियल कहता है कि अभी तुम झूठ कह रही हो, तुमने ही अपने दोस्त को जान से मारा है। तुम सोचती हो कि ये कहानी बनाकर तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी? कभी भी नहीं। इसके बाद 5वें मरीज को बुलाया जाता है जो कि एक लड़की थी। इस लड़की के ऊपर अपने ही माँ और बहन का खून का इल्जाम था और यह पिछले 7 सालों से इस हॉस्पिटल में है और आज तक इसने किसी से भी बात नहीं की है और उसने बस यही बयान दिया था कि उसे एक बुरी ताकत ने पोजेस करके रखा है। अब यहाँ पर गार्ड को समझ में नहीं आता कि आखिर डेनियल इस लड़की का इंटरव्यू क्यों लेना चाहता है, क्योंकि यह काफी समय से कुछ भी नहीं बोली थी। डेनियल उस लड़की को हिप्नोटाइज करने लगा। हिप्नोटाइज होते हैं यह बताती है कि बचपन में जब हमारे डॉग की मौत हो गई तो मेरी बड़ी बहन को लगा कि वो डॉग मेरी वजह से मरा है, जिस पर मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने हाथ को दिखाते हुए कहा कि मुझ पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा करके रखा है। जिसके बाद मेरी बहन ने ये सारी चीजें इंटरनेट पर खोजी, जिससे उसे वहाँ पर आत्माओं का रिचुअल जादू के बारे में पता चला और उसे यह भी पता चला कि ये सारी चीजें असलियत में होती है। इसका मतलब यह है कि अब उस लड़की को अपनी छोटी बहन के ऊपर विश्वास हो चुका है और तभी उसकी बड़ी बहन देखती है कि मेरी बहन किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर जब रात को उनकी मॉम बाहर गई तो घर का पूरा सामान अचानक से बिखर जाता है। तभी उसकी छोटी बहन एक सोफे के पीछे जाकर छुप गई। जब उसकी बड़ी बहन वहां पर आई तो वह बताती है कि वह बुरी आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अपनी बहन की ऐसी हालत को देखकर अब यह सोच लेती है कि वह किसी भी तरह से उस आत्मा को यहाँ से बाहर निकाल कर रहेगी। इसलिए वह इंटरनेट पर कोई जादू मंत्र की रिचुअल के बारे में पता करती है।
जिससे वह उस आत्मा को यहाँ से भेज सके। जिसके बाद ये दोनों बहनें रिचुअल करना शुरू करती है और एक दायरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाती है। उसकी बड़ी बहन दो डॉल्स को वहाँ पर रख के रिचुअल करने लगी, पर तभी अचानक से न दिखने वाला आत्मा वहाँ पर आकर उसकी छोटी बहन को उस दायरे से खींच लेता है। यहाँ पर उसकी बड़ी बहन अभी भी नहीं रुकी, अब वो अपना रिचुअल जारी रखती है। जिसके बाद वो आत्मा निकलकर बाहर आ गई, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक था। तभी उसकी बड़ी बहन एक पत्थर उठाकर उस डॉल के सर पे मार देती है, जिससे उस आत्मा के सर पर भी चोट लग गई और तभी इनके मॉम भी घर में आ जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग शांति से सो जाते हैं। पर जब रात को उसकी बड़ी बहन की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन अपने बिस्तर पर नहीं है। वो काफी ज्यादा घबरा गई और सारी की सारी बातें बताने के लिए अपनी मॉम के पास में जाने लगती है। और जब यह अपनी मॉम के कमरे में आई तो यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी मॉम को किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से जान से मार दिया है। तभी वो अपनी छोटी बहन को देखी और उसके हाथ में फावड़ा भी था, जो देखकर लग रहा था कि उसने ही अपनी मॉम को मार दिया है। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन पर फावड़े से हमला करती है। इसके बाद यह सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यह लड़की काफी चिल्लाने लगी थी और बार बार डेनियल से पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हें क्या बताया। अब उसे बोलते हुए देखकर गार्ड काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। अब अगला मरीज बुलाया जाता है, जिसका नाम डेमन है। डेमन को यहाँ पर वेम्पायर्स पर यकीन होता है और साथ ही अपने आप को एक वेम्पायर हंटर भी समझता है। और इसी सोच की वजह से डेमन ने काफी सारे इंसानों की जान भी ली है वेम्पायर समझकर। इसलिए इसे पागल कहकर इस मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया गया। यहाँ पर डेमन डेनियल को कहता है कि मैं अपनी कहानी तुम्हें बता तो दूंगा, पर आज तक किसी ने भी मेरी कहानी पर यकीन नहीं किया। जिसके बाद डेनियल उसे उस खास आदमी के बारे में पूछता है, जो कि इसका साथी था, जिसे डेमन ने वेम्पायर को मारने के लिए चुना था। अब यहाँ पर डेमन अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरे उस साथी को एक पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने अपने बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद पुलिस वाले उसका नाम जॉन रख देते हैं और उससे उन कत्लों के बारे में बात करने लगते हैं जो कि उसने किए थे। सबसे पहले उसने एक लड़की को जान से मार दिया था जब वह सो रही थी। जॉन ने उस लड़की का दिल सोते हुए निकाल लिया था। फिर इसके बाद जॉन ने एक आदमी का सर काट कर अलग कर दिया। इसके बाद उसने एक कपल को भी बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया। यह सब सुनने के बाद यह ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने उन लोगों का खून क्यों किया। इस पर जॉन कहता है कि सबसे पहली वाली लड़की ने एक खून किया था और दूसरे आदमी ने कम से कम 7 लोगों की जान ली थी, और मैंने कपल को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने कई सारे मासूम बच्चों की जान ली थी। तभी अचानक से ये ऑफिसर कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगने लगता है कि ये अभी वेम्पायर में बदलने वाले हैं। जॉन एक लकड़ी को उठाकर उनके सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से ये ऑफिसर यहीं पर जान से मारे जाते हैं। अब प्रेजेंट का टाइम आता है, जहां पर डेमन डेनियल को बताता है कि जब जॉन को पुलिस वाले ने पकड़ा था तभी उसने मेरा नाम भी पुलिस वालों को दे दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस हॉस्पिटल में बंद हूँ। डेमन की कहानी सुनकर डेनियल काफी ज्यादा प्रभावित होता है और वह उससे कहता है कि तुम बाकी सारे मरीजों से काफी ज्यादा अलग हो। और इस तरह से डेनियल ने 6 मरीजों का इंटरव्यू ले लिया था। जब डेनियल अपने घर जाने के लिए बाहर आया तो वह देखता है कि हॉस्पिटल का सारा सामान बिखरा हुआ है और जमीन पर दोनों गार्ड की लाश भी पड़ी थी। इसी बीच वहाँ वो 6 मरीज आ जाते हैं जिनका इंटरव्यू डेनियल ने लिया था। ये सभी मरीज डेनियल पर हमला कर देते हैं और उसे मरीजों वाले कपड़े पहना कर बेड पर बांध देते हैं। जिसके बाद डेनियल के पास में डेमन आया। यहाँ पर डेनियल डेमन को समझाता है कि मैं वेम्पायर नहीं हूँ, असलियत में वेम्पायर होते ही नहीं है, ये तुम्हारी बनाई गई कहानी है। लेकिन डेमन उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता और डेनियल पर हमला करके उसे जान से मार देता है। पर अगले ही पर हमने देखा कि डेनियल डर की वजह से फौरन उठ जाता है। हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वह सब कुछ डेनियल का एक सपना था। और अब हमें ये सच्चाई पता चलती है कि डेनियल कोई डॉक्टर नहीं बल्कि इसी हॉस्पिटल का एक मरीज है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का डॉक्टर आकर डेनियल से कुछ सवाल पूछने लगता है। ये सवाल वही थे जो सपने में डेनियल ने उन 6 मरीजों से पूछा था। हॉस्पिटल का असली डॉक्टर उससे कहता है कि न तुम कोई डॉक्टर हो और न ही कोई राइटर, बल्कि तुम पिछले 30 सालों से इस मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाले एक मरीज हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनियल ने अपने मॉम, डैड
और साथ ही अपने आंटी का भी खून किया था, जिसकी वजह से उसे पागल कहकर इस मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। जब डॉक्टर यहाँ से जाने लगा तभी डेनियल की हालत खराब हो गई थी, तो वो पीछे से पकड़कर डॉक्टर का गला दबाने लगता है, जिससे डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। डेनियल डॉक्टर को जान से मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। फिर वह खुद को डॉक्टर समझकर मरीजों को चेक करने के लिए निकल जाता है और इसी भयानक एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।